देश भर में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग एयर कंडीशनर और कूलर पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। जहां एक तरफ भीषण गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं थोड़ी राहत पहुंचाने वाली एसी में ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। 30 मई 2024 की सुबह नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में एसी फटने की वजह से आग लग गई। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार चौबे ने कहा कि आग बहुत ज़्यादा नहीं फैल सकी क्योंकि कमरे में फायर सिस्टम लगे थे। इसी वजह से ही समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि एयर कंडीशनर से जुड़े ये हादसे किन वजहों से होते हैं। क्यों एसी में आग पकड़ लेता है या विस्फोट हो जाता है, या इसके पीछे की वजह भीषण गर्मी है या माजरा कुछ और है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर बने। इसके आपको कई फायदे भी मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिलेगी। तो बता दें कि एसी में आग पकड़ने या विस्फोट होने के पीछे सिर्फ गर्मी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिसकी अनदेखी से ये हादसे हो सकते हैं। क्विंट हिंदी ने एसी में आग लगने की घटनाओं को लेकर एसी और कंप्रेसर के जानकार अकीब पठान से बातचीत की। अकीब पठान कहते हैं कि एसी की क्षमता 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलने तक होती है, लेकिन इस वक्त देश के कई हिस्सों में तापमान इससे कहीं ज़्यादा है। हालांकि सिर्फ गर्मी के कारण एसी में आग लगती है या फिर विस्फोट होता है, ये कहना गलत होगा। कई बार टेक्नीशियन नाइट्रोजन डालकर सफाई कर रहे होते हैं और एसी गलती से ऑन हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी आग लग जाती है। अब आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एसी में आग और किन वजहों से लगती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हमेशा बेहतर सामग्री का ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो जान पर बनाती है। इसी तरह अगर एसी की वायरिंग में इस्तेमाल किया गया तार, प्लग, सॉकेट, सर्किट ब्रेकर अच्छी गुणवत्ता के नहीं है तो इसके कारण एसी में आग लग सकती है। एसी के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रिक सामानों पर भी वोल्टेज का प्रभाव पड़ता है, इसके कारण भी एसी में आग लग सकती है। इसके लिए पहले वोल्टेज को स्थिर होने दें, उसके बाद ही एसी का इस्तेमाल करें। कम और ज़्यादा वोल्टेज दोनों ही नुकसानदेह हैं। आमतौर पर एसी में फ्रेऑन गैस का इस्तेमाल होता है। इसमें आग नहीं लगती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी होती है। साल 2019 के बाद बने नए एसी में R410A नाम की गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ्यूरान होता है। इसमें भी आग नहीं लगती है। हालांकि गलत गैस का इस्तेमाल करने पर ओवर हीटिंग हो सकती है और जिससे आग लग सकती है। ऐसे में गैस की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं बचाव कैसे करें, फिल्टर का ख्याल कैसे रखें। गर्मी में एसी सही तरीके से चले, इसके लिए ज़रूरी है कि एसी के फिल्टर को समय समय पर साफ़ किया जाए। इसमें धूल जमने से एसी के एयर फ्लो में बाधा आती है, जिससे एसी पर ज़्यादा लोड पड़ता है, ओवरहीट हो जाता है। कई बार इसी वजह से भी एसी में आग पकड़ लेता है। अगर आपके एसी का कंप्रेसर छत पर खुले में लगा है तो उसके ऊपर शेड बनवा दें, जिससे उसके टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री का अंतर आ जाएगा। इसके अलावा एसी के कंप्रेसर या आउटर यूनिट पर एक मग पानी डालते रहें ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। किसी भी हादसे से बचने और एसी का बेहतर अनुभव लेने के लिए समय समय पर सर्विस करानी चाहिए। इसके साथ ही एसी के आउटडोर यूनिट का सेटअप ऐसी जगह पर हो जहां पर्याप्त जगह हो और हवा आती हो। साथ ही एसी चलाते वक्त हर 1 से 2 घंटे में 5 से 7 मिनट के लिए एसी को बंद कर दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें क्विंट और क्विंट हिंदी।